नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं आज प्रॉब्लम सेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको उसमें से सही आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, आइए बोला है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट समझ के टिक करना है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको पता है कि जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 5/x-3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ऑप्शन बी है x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी है n-1 इज इक्वल टू 2n एंड ऑप्शन डी है 1/x स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू x। ओके, तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करेंगे एक एक ऑप्शन को और देखेंगे कि इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए में आप देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए का सॉल्यूशन क्या है, 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे कि इस टर्म में 5/x, x डिनोमिनेटर में है, x का पावर कितना है, -1 है, तो इसको हम ले लेते हैं ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा 5x रेज़ टू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा -x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ टू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो x की पावर होती है इक्वेशन में, x का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, x का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, और दूसरी बात कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो ये x है इसकी जो पावर है वो क्या है, -1 है, मतलब इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो x की डिग्री है, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, -1 आ रही है, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, ये तो क्वाड्रेटिक हो रहा है। लेकिन इस टर्म में जो सेकेंड टर्म है इस इक्वेशन का, उसमें x के पावर में -1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बी हमारे पास क्या है, बी है x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग, x को x से मल्टीप्लाई करिए आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इससे आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x, इस 2 को ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा -2 एंड दिस इक्वल टू 0। आइए देखते हैं डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है, x है, मैम मींस 2 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x कितना है, 2 है। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 0 है। मतलब कि यहाँ पे जो है पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x है वो कितना है, 2 है, और इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन इसके फॉर्म में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, b इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, b इज द करेक्ट आंसर। सो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए दोस्तों सी भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 2n है। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 2n है। यहां पे हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो ये हो जाएगा n-2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1n माइनस 2n कितना हो जाएगा, -n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। साइन चेंज कर दो तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे डिग्री जो है
वेरिएबल n की जो डिग्री है वो 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, इस वेरिएबल n की डिग्री 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों ऑप्शन सी में भी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। आइए डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या कहता है। तो डी ऑप्शन में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/x² मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x² इज इक्वल टू x। ओके दोस्तों, तो यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1x आ जाएगा, 1/x आएगा और प्लस 2/x² एंड दिस इज इक्वल टू x। थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये इसका पावर जो है, पावर कितना है इसका 1 है, तो x⁻1 हो जाएगा प्लस 2x⁻2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल x है वो निगेटिव आ रही है। ठीक है ना, निगेटिव आ रही है। डिग्री ऑफ x वेरिएबल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली बात तो पावर जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी टर्म में अगर x की वैल्यू, x का जो पावर है वो निगेटिव आता है तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मिडिल टर्म है जिसकी पावर 1 होती है, कोई भी पावर जो है वेरिएबल का निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आइए दोस्तों करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास x² + 4x = 11 + x², ये है ये ऑप्शन। इसका हम सॉल्यूशन सॉल्व करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं x² + 4x = 11 + x²। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद से बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए दोस्तों, ये हमारे पास x² है, ये +4x है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। पहले इसको ट्रांसफर करता हूं -x², ये +11 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -11 = 0 होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, आपको जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। आइए दोस्तों, x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये है +x², ये है -x²। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4x - 11 = 0। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x वेरिएबल की डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है दोस्तों, 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं सेकंड वन। सो बी है हमारे पास, ऑप्शन बी दिया हुआ है x² = 4x। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिल जाएगा x² - 4x = 0। ओके दोस्तों, यहां पे इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं x² - 4x + 0 = 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, इसलिए कांस्टेंट टर्म के जगह पे हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिग्री है, x की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x कितना है, 2 है। और ये अपने आप में एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, ऑप्शन बी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके दोस्तों, याद समझ में आ रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बी ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए नहीं है, बी है। अब सी की बात कर लें तो सी भी हमारे पास क्या है, 5x² = 90 है, यानी 5x² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा डी ऑप्शन को, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जो इसको ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले, तो मैं इसको लिखूंगा 2x माइनस x², इसको ट्रांसफर करेंगे -x² माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, -x² माइनस x² हो जाएगा -2x², ये हो जाएगा +2x, और ये है -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है -2x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, और ये किसके फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, यस दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या आपको पूछा था, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको ये बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप ऑप्शन ए लिख सकते हैं कि ए इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर क्या लिख लेंगे यहां पर, आंसर हो जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना था सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द रूट्स ऑफ x² + kx + k is equal to 0 are real and equal. Find the value of k. इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है रियल एंड इक्वल, ओके। सो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब वैल्यू डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, रियल एंड इक्वल। ये आपको पता है, ये हमने पहले भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में कर रखा है कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल है, तो यहां पे जो है डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को क्या बोलते हैं, डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट, ओके, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² - 4ac, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे अगर आपके पास रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ओके दोस्तों। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x² + kx + k इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a आपका 1 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, एंड c की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो b क्या है, k है, तो k² - 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास k है, दिस इज इक्वल टू 0। सो k² माइनस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 4k, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, k को कॉमन ले सकते हैं, तो आप k को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप k को कॉमन लेंगे दोनों टर्म में, सो आपको मिलेगा k - 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए यहां से जैसे k कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक 1k हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस ये k आउटसाइड हो गया, तो ये हो जाएगा -4। सो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं आइदर k इज इक्वल टू 0 और k - 4 इज इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ रही है 0
एंड 4। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर √2x² - 5x + √2 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। दोस्तों हमें पता है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, सो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं लिख लूंगा इस इक्वेशन को, मैं लिख लूंगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² - 5x + √2 = 0, और इसको कंपेयर कर दूंगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0 से। सो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2 आ जाएगा, b का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -5 और c की वैल्यू आ जाएगी मुझे √2। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, सो डेल्टा होता है b² - 4ac। ठीक है, हमें यही फाइंड करना, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b हमारे पास -5 है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं -5² - 4। a हमारे पास कितना है, √2 है, और जो c है वो भी हमारे पास कितना है, √2। ओके दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +25 आ जाएगा, ये माइनस ये 4 हो गया, इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 8 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। ओके, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा कितना आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर होगा बी। सो बी इज द। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज रूट्स 3, 5। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से इक्वेशन का रूट 3 और 5 है। ठीक है, अब दो रूट्स हमारे पास है 3 एंड 5, 3, 5। अगर इसको सपोज कर लो ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 3, ये आपका बीटा है, बीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 है। सो हमारे पास एक इक्वेशन था जिसमें जो है हम फ्रेम कर सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - अल्फा + बीटा * x + अल्फा * बीटा = 0। अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं तो हम इस फॉर्मेट के द्वारा बता सकते हैं कि वो कौन सा इक्वेशन का रूट्स 3 और 5 है। आइए दोस्तों, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। x² - अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 + बीटा कितना है, 5, x + अल्फा क्या है, 3 * बीटा क्या है, 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा x² माइनस ये हो जाएगा 8x + 3 × 5 = 15, दिस इज इक्वल टू 0। आइए दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, x² - 8x + 15 = 0। सो हमारे पास जो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी ये इक्वेशन है x² - 8x + 15 = 0, जो हमें सॉल्व करके भी मिला है। ओके दोस्तों, सो इस प्रकार से करना था 5th क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन। आइए दोस्तों करते हैं 6th क्वेश्चन of question number 1. Out of the following equations, find the equation having the sum of its root is -5. Means sum of roots is -5, that is alpha plus beta is equal to -5. ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने दिए हुए हैं, इसमें आपको ये पता करना है कि कौन से इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ओके दोस्तों, तो आइए कैलकुलेट करते हैं सबके लिए। इसको हम कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू 3 आएगी, a हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। b की वैल्यू हमारे पास आएगी -50 एंड c की वैल्यू आएगी +3। और फिर हम फाइंड करेंगे अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा होता है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय ए, ओके, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 15 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a इज 3, सो ये हो जाएगा 15/3, सो ये हो जाएगा 5। ओके दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा हम फाइंड करेंगे, इसको भी कंपेयर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू आ जा रही है 3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, b की वैल्यू है -5 और c हमारे पास 3 है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है, एंड दिस इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे -5 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी जो है करेक्ट आंसर नहीं है। आइए दोस्तों थर्ड सॉल्व करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -5। आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू -5 आ रही है। यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, विच इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 1 है। ओके, सो आप देख सकते हैं -3/1 क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ रही है। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए दोस्तों सॉल्व करेंगे डी। यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और फाइंड करेंगे a b और c। a 3 है, b 15 है और c भी 3 है। सो a 3 है, b हमारे पास 15 है और c हमारे पास 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास? 15। सो -15 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 3 है, सो डिवाइड करेंगे, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो ये आ रहा है -5 आ रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -5 आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। √5m² minus √5m plus √5 is equal to 0. Which of the following statement is true for this given equation? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हमारे पास। स्टेटमेंट नंबर 1 ए क्या है? रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको फाइंड करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे पता कर सकते हैं? उसके वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ही बता सकता है कि रूट्स कैसा होगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, 0 से कम आ रही है, सो रूट्स कैसा होगा? नॉट रियल होगा। ठीक है, नॉट रियल। सो आइए दोस्तों हमें सॉल्व करना पड़ेगा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ b² - 4ac, मींस डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं b² - 4ac। दोस्तों b की वैल्यू यहां से कितनी है? -5 है, -√5 है, तो मैं लिखूंगा -√5 द होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? √5 है और c की वैल्यू भी कितनी है? √5 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
सो स्क्वायर ऑफ माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 20, 4 5 20, यानी वैल्यूज कितनी आ रही है, माइनस 15 आ रही है, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 15 आ रहा है, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या है, लेस देन 0 है, और इसलिए हम कह सकते हैं रूट कैसा होगा, रूट्स आर नॉट रियल, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो 7th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड m। मतलब यहां भी इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका एक रूट आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m, फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का वन रूट आपको दिया है, 2 दिया हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्तों पुट करते हैं x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x हमारे पास 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस m, x की वैल्यू 2 है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे 4 माइनस 5 कितना होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 2m, सो प्लस 2m, और 4 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1, एंड देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है, यानी हाफ आ रही है। अब ऑप्शन चेक करेंगे, हमारे पास हाफ कहाँ मिल रहा है, तो c यहाँ पे हमें हाफ मिल रहा है, मींस c इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो इस प्रकार से करना था लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।